तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहन और आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूं। देखिए, आज मैं एक छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व करना चाहूँगा जो कि मेरे एक फेवरेट यूट्यूब चैनल जो कि विज्ञान रिचार्ज है, उन्होंने ये क्वेश्चन किया कि अगर हम किसी सिलेंडर को लिटा देते हैं तो उसका वॉल्यूम क्या होगा। हमें वॉल्यूम तो पता है सिलेंडर का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन लिटा देने से ये एक इंजीनियरिंग लेवल का क्वेश्चन बन जाता है। आप इस क्लिप को देखिए ताकि आपको मोटा माटी इस क्वेश्चन के बारे में समझ में आ जाए। तो जल्दी से देख लो, उसके बाद वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये है एक सिलेंडर। क्या खास है इसमें? खास नहीं, बहुत खास। इतना खास जो दिमाग के धागे खोल के रख दे। आओ बताता हूँ। 10वीं क्लास में हमें सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना सिखाया जाता है, बात तो सही है, जिसे हम पाई आर स्क्वायर एच से निकाल सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे इसमें कौन सी समस्या है, इसे तो कोई भी कर लेगा। अरे चिंता क्यों करते हो, अभी बनाता हूँ आपको इंजीनियर। अगर मैं इस सिलेंडर को लेटा दूं, यानी हॉरिजॉन्टल लेटा दूं और इसे अब थोड़ा भर दूं और अब आपसे इसका वॉल्यूम निकालने के लिए कहूँ तो जो भी फॉर्मूले आपको पता है वो सब हो गए बेकार, क्योंकि अब सिलेंडर के अंदर होंगी दो चीजें। हर 1 इंच हाइट बढ़ने के साथ वॉल्यूम में आएगा चेंज, और ये जो वॉल्यूम बढ़ने का रेट है ये भी हर 1 इंच के साथ चेंज होगा। भाई साहब, ये घुमा देगा आपका दिमाग। अब जान लो इसका इस्तेमाल। जमीन के अंदर ऑयल डिपो, यानी जमीन में पेट्रोल और डीजल स्टोर करने के लिए जिन टैंक्स का इस्तेमाल किया जाता है वो अक्सर सिलेंड्रिकल शेप में डिजाइन किए जाते हैं, और ये मिलेंगे आपको देखने के लिए पेट्रोल पंप पर, जहां पर इन्हीं सिलेंडर्स के अंदर तेल को भर के जमीन के नीचे स्टोर किया जाता है। अब जरा कमेंट में बताओ, क्या आपने सोचा था कि एक जरा सा अल्टा पल्टा मार के एक सिंपल सी 10th क्लास की प्रॉब्लम को इंजीनियरिंग लेवल का क्वेश्चन बनाया जा सकता है? तो चलिए अब हम विज्ञान रिचार्ज के द्वारा दिए गए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो उसके लिए मैंने एक सर्कल बना लिया। सर्कल आखिर क्यों? क्योंकि सिलेंडर के दोनों एंड पर सर्कल लगे होते हैं, तो मैंने क्रॉस सेक्शन से देखने पर ये सर्कल दिखेगा। तो ये कुछ ऐसा है। अब अगर हम मान ले कि इसके अंदर इतना पानी भरा हुआ है, सिलेंडर को लिटा देने पर तो इस सिलेंडर का वॉल्यूम आएगा कितना। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। अब देखिए, सर ने ये बोला था कि 10th क्लास के स्टैंडर्ड का जो क्वेश्चन है, इन्होंने इसे इंजीनियरिंग लेवल का क्वेश्चन बना दिया, बट मैंने इसे 10th के लेवल से ही इसे सॉल्व किया है। तो चलिए देखते हैं। सर्कल को देखिए जिसका रेडियस हमें आर दे रखा है। इसमें मैंने एक कॉर्ड खींच दिया जो कि पानी की लेवल है। अब अगर हमें ये पता है कि रेडियस इतना है और इनके बीच बनने वाला एंगल पता चल जाए, मैंने उसे मान लिया 2 थीटा। तो मान लेते हैं एंगल इज इक्वल टू 2 थीटा है। ठीक है, तो एक साइड का जो एंगल है ये बन जाएगा थीटा। अब अगर हम किसी तरीके से इस सेगमेंट का एरिया निकालें तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, क्योंकि भैया जो पानी भरा हुआ है ये तो माइनर है, यानी छोटे वाले हिस्से में पानी भरा हुआ है, हम बोलेंगे माइनर सेगमेंट। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट होता है एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ऑफ ट्रायंगल कौन सा? ए बी सी। ट्रायंगल ए बी सी, इस ट्रायंगल का एरिया हमने निकालना है। एरिया ऑफ सेक्टर हमें पता है ये क्या होता है, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। और एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या होगा? ये होगा बेस इनटू हाइट, हाफ इनटू इसका बेस है BC और हाइट है AD। ठीक है, तो ये फॉर्मूला अगर हम लगा देते हैं तो इस माइनर सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। चलिए अभी मैं आगे एक इंटरेस्टिंग पॉइंट लाकर जोड़ दूंगा। तो देखिए यहाँ पर एक्चुअली में थीटा की वैल्यू कितनी हमने मानी है, ये थीटा है 2 थीटा, एंगल है हमारे पास 2 थीटा। तो चलिए अब इसके और वैल्यूज रख देते हैं। अब आप ध्यान से देखें BC, यार ये BC कैसे निकालोगे? हम क्या हम साइन कॉस 10 लगा सकते हैं? जी बिल्कुल, क्योंकि ये एक राइट ट्रायंगल है। तो यहाँ से अगर हम देखें कि साइन थीटा लगाने पर परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूस बनता है, और परपेंडिकुलर है DC और इसके लिए हाइपोटेन्यूस है R, जिससे कि DC की वैल्यू आ जाएगी R साइन थीटा। वैसे ही अगर DC आ गया R साइन थीटा तो BC की वैल्यू क्या हो जाएगी? इसी का डबल, तो BC बराबर 2DC, जो कि आ जाएगा 2R साइन थीटा। तो चलिए यहाँ से हमें BC की वैल्यू मिल गई। वैसे ही हम AD निकाल लेंगे। AD क्या हो जाएगा? अगर मैं cos थीटा लगाता हूँ सेम यहीं पर, तो बेस डिवाइड बाय
हाइपोटेन्यूस बन जाएगा जो कि है AC। वैल्यू लगा देते हैं, cos थीटा इज इक्वल टू AD डिवाइड बाई AC। AC की वैल्यू है R, तो यहाँ से AD की वैल्यू आ जाएगी R cos थीटा। अब जो वैल्यू हमने निकाली है इसे इस जगह पर लगा देते हैं। लगा देने से चलो यहाँ से 2 से काट देते हैं, 180 आ जाएगा। ये आ जाएगा थीटा बाई 180 पाई R स्क्वायर माइनस 1/2 मल्टीप्लाई BC की वैल्यू आई है 2R साइन थीटा और AD की वैल्यू आई है R cos थीटा। 2 से 2 को मैंने काट दिया, यहाँ पे बन गया थीटा बाई 180 पाई R स्क्वायर माइनस यहाँ पे बन जाएगा R इंटू R स्क्वायर साइन थीटा cos थीटा। ये हमारे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट की वैल्यू आई है, ठीक है, ऑफ माइनर सेगमेंट। अब अगर हम देखें, आपको अगर ये बात पता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का या किसी भी शेप का वॉल्यूम अगर हम निकालते हैं तो उसके बेस के एरिया को मल्टीप्लाई कर देते हैं इसके हाइट से। बिल्कुल यही करना है। जैसे एक सिलेंडर को अगर हम सीधा खड़ा कर देते हैं तो इसके बेस का जो एरिया होता है पाई R स्क्वायर, इसमें इसकी हाइट को मल्टीप्लाई कर देते हैं H, तो यहाँ से इसका वॉल्यूम आ जाता है पाई R स्क्वायर H। इन द सेम वे जब हमें इसके बेस का ये वाला एरिया पता है और इसके हाइट को हम मल्टीप्लाई कर दे जो कि L है, तो क्या हम इस सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल सकते हैं? मैं तो कहूँगा जी बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो मैं वही ट्रिक इस्तेमाल करना चाहता हूँ जो कि है, अब हम लगा देंगे सीधा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब अगर हम देखें कि इसके बेस का एरिया ये है, इसकी हाइट है L, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे सिलेंडर का वॉल्यूम आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा ये थीटा बाई 180 पाई R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर साइन थीटा डॉट कॉस थीटा। इसमें पूरा मल्टीप्लाई कर दो L। क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ये है एक लेटे हुए सिलेंडर का वॉल्यूम, जो कि इंजीनियरिंग लेवल का क्वेश्चन था और मुझे तो नहीं लगता कि इसमें कोई गलती है। और अगर हम ये देखें कि मान लिया ये पानी यहाँ से नहीं, पानी यहाँ भर गया, तब उस केस में हम मेजर सेगमेंट का एरिया निकाल देंगे और मेजर सेगमेंट का जब एरिया निकाल देंगे देन वो कुछ ऐसा ही आएगा और उसमें हम L मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरीके से हम सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल पाएंगे, जो कि मुझे सही लग रहा है। तो मैं ये चाहता हूँ कि प्लीज़ सर, विज्ञान रिचार्ज सर, आपका नाम तो मुझे नहीं पता, कभी सर्च करने की कोशिश भी नहीं की और पता भी नहीं है वैसे। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप प्लीज़ ये मेरी वीडियो को देखें और जो भी आपको इसमें कमी लग रही है प्लीज़ आप उसे हाईलाइट करके मुझे बताएं और अगर सही है तो मेरी पीठ थपथपा कर मुझे अप्रिशिएट कीजिए। तो भाई मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।